Hello guys, welcome to our tree line coding channel. So guys, आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज की वीडियो में जो हमारा मेन पर्पस होगा वो पर्पस होगा वेरिएबल को कवर करना। तो इस वीडियो में मैं आपको वेरिएबल के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली तो सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल की डेफिनेशन पहले आपको ये क्लियर करवा दूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं वेरिएबल पर। तो अब सबसे पहले वेरिएबल क्या है और वेरिएबल कितनी टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल गाइस एक्चुअली वेरिएबल एक ऐसी मीनिंग है जिसकी जिसका मीन्स है वेरी करना। वेरी करना मीन्स जब हम कभी भी किसी प्रोग्राम में जब किसी भी चीज़ को इनिशियलाइज करवाते हैं। इनिशियलाइज मतलब एक चीज़ है, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था। अब मैं चाहता हूँ कि जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट है उसको हम किसी नेम से कर दें। जैसे कि हम अगर कोई इन्फॉर्मेशन करते हैं फिर उसकी एक फ़ाइल बनाते हैं तो फ़ाइल उसका नेम होता है। इसी तरह वेरिएबल के लिए भी जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसको भी हम किसी नेम से डोनेट करेंगे और फिर नेक्स्ट लाइन में हम उस नेम को कॉल करेंगे तो वो बन जाएगा वेरिएबल। और वेरिएबल का हमेशा एक यूनिक नेम होता है। तो ये हम ज़रूर जैसे ही हम कोडिंग में आएंगे तो ये ज़रूर सीखेंगे। वेरिएबल कितनी टाइप्स की होती हैं। वेरिएबल एक्चुअली तीन टाइप्स की होती हैं। एक होती है लेट, एक होती है वॉर और तीसरी होती है कांस्टेंट। कॉन्स्ट मीन कांस्टेंट। तो जो हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वेरिएबल है वो है लेट। उसके बाद है कॉन्स्ट और वॉर हम कभी कभार यूज़ करते हैं, लेकिन वॉर एक्चुअली हम जावा स्क्रिप्ट में ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये यूज़ ही जावा स्क्रिप्ट में होती है वॉर। इसका टाइप स्क्रिप्ट में कम काम है। काम तो कर सकते हैं हम वॉर से, लेकिन इसका कम काम है। अभी हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे हमने पहले बनाया था ये टाइप स्क्रिप्ट का हमारा फ़ोल्डर, जो कि हमने पहले अपना फ़ोल्डर बनाया था। हम इस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे। फ़ोल्डर को ओपन करेंगे तो हम देख रहे हैं हमारे पास प्रोग्राम 1। प्रोग्राम 1 में हमने क्या किया था? प्रोग्राम 1 में हमने किया था हमने हेलो वर्ल्ड बनाया था। तो अब हम बनाएँगे प्रोग्राम 2। प्रोग्राम 2 के लिए मैं क्या करूँगा? मैंने फिर राइट क्लिक किया, नीचे आया न्यू में और ये मैंने फ़ोल्डर को क्लिक किया। जैसे ही मैंने फ़ोल्डर को क्लिक किया इसमें मैं लिखूँगा प्रोग्राम और ये 2। तो ये बन गया मेरा प्रोग्राम 2। अब प्रोग्राम 2 बन गया। अब मैं इस प्रोग्राम 2 के अंदर जाऊँगा और यहाँ मैं क्लिक करूँगा। सब चीज़ वही स्टेप्स हमेशा सेम होंगे। जिस तरह हमने विजुअल स्टूडियो कोड खोला था प्रोग्राम 1 के लिए, वैसे ही हम प्रोग्राम 1 के लिए दोबारा विजुअल स्टूडियो कोड खोलेंगे। तो अगर अब मैं यहाँ लिखता हूँ CMD, ये मैंने लिख दिया CMD। तो आपने देखा ये CMD आ गया। अब मेरे पास कोड क्या था? कमांड थी मेरे पास और स्पेस डॉट, और ये मेरे पास खुल गया विजुअल स्टूडियो कोड। तो हमने ऊपर जाना है। ये मैंने बना ली फाइल। फाइल का मैंने नाम वही रखना है, मेन डॉट टीएस। फाइल हमेशा सेम रहेगी और ये इंटर किया मैंने। देन ये मेरे पास बन गया। ठीक हो गया। और अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं इसमें आपको एक ऐसी टर्म भी बताऊंगा जिसके लिए आपको दोबारा टाइप स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्टली जावा स्क्रिप्ट की कमांड लिख के आंसर ले सकते हैं। तो वो भी मैं जब हम लेट का बनाएंगे या कोई भी सबसे पहले बनाएंगे तो हम सबसे पहले यही सीखेंगे हम कैसे उसको वॉच पे लगा के डायरेक्टली विदाउट हम कन्वर्टिंग टाइप स्क्रिप्ट से जेएस में हम जेएस में आंसर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है? सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने सबसे पहले बनाना है एक वेरिएबल लेट। और अब फाइल का नेम मैं यहाँ देने वाला हूँ फाइल। ये मैंने नेम दे दिया इज इक्वल टू। अब मैंने प्रिंट क्या करवाना है? जो भी मैंने प्रिंट करवाना है उसको मैंने कॉमास में लिखना है। कॉमास में मैं लिखने लगा हूँ हेलो गाइस। अब ये लिख दिया मैंने कॉमास में। अब मैंने किया एंटर। अब मैं यहाँ करूँगा कंसोल डॉट लॉग।
ये मैंने इनिशियलाइज तो करवा दिया, लेकिन मैंने इसको console.log से प्रिंट नहीं करवाया। कोई भी आंसर आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इसको प्रिंट नहीं करवाएंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए हमारी कमांड क्या थी, console.log, और इसके अंदर, अब इसके अंदर करना क्या है, अब इसके अंदर मैं कॉमास नहीं दूंगा, और मैं ना इसमें हेलो गाइस लिखूंगा। मैं इसमें क्या लिखूंगा, जैसे कि हमने हेलो गाइस जो हमने प्रिंट करवाना है उसको हमने नेम दिया फाइल, तो मैं यहाँ सिंपली फाइल लिखूंगा विदाउट एनी कॉमा। अगर आप इसमें कॉमा डाल के फाइल लिखेंगे तो आपको आउटपुट में सिर्फ फाइल मिलेगा, जबकि आपको फाइल नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए हेलो गाइस। तो यहाँ मैं यही लिखने लगा हूँ, फाइल, और हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। आउटपुट के लिए टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल, देन लॉन्च फाइल में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ वही कमांड लिखेंगे tsc main.ts, जिससे हमारी JS की फाइल बन जाएगी, और यहाँ हमारी अभी बन जाएगी JS की फाइल। ये बन गई हमारी JS की फाइल। अब मैं लिखूंगा नोट main.js, तो आप देख रहे हैं मेरे पास क्या आ गया, हेलो गाइस प्रिंट हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं JS में कन्वर्ट के लिए। तो सबसे पहले हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी, फाइल का नाम है tjson config। तो उसके लिए मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ेगा tsc -init। जैसे मैं ये लिखूंगा तो यहाँ एक फाइल बन जाएगी जिसका नाम है tsconfig.json, ये फाइल का नेम है। और अब मैं इसको वॉच पे लगाऊंगा। आप इसको डायरेक्टली वॉच पे नहीं लगा सकते। अगर आपको इसको वॉच पे लगाना है, वॉच मतलब ये जो भी आप कमांड लिखते रहेंगे ये उसको ऑटोमेटिकली रीड करता रहेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये फाइल बनानी पड़ेगी tsconfig.json की। तो अब मैं लिखता हूँ वो कमांड जिससे ये वॉच कर लेगा। वॉच करने का कमांड क्या है, tsc -w, और ये मैंने एंटर किया। देन आप देख रहे हैं स्टार्टिंग कंपाइलिंग इन वॉच मोड। अब आप इधर कुछ भी नहीं टाइप कर सकते, मीन्स अगर मैं कुछ टाइप करना चाहूँ तो यहाँ नहीं टाइप कर सकता। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, अब एक मैं लॉन्च फाइल में दोबारा जाऊँगा और एक नया टर्मिनल खोल लूँगा, एक नई कमांड प्रॉम्प्ट खोल लूँगा। अब इस पे मैं काम करूँगा। तो ये तो हो गया हमारा लेट का। अब मैं बताता हूँ आपको इसमें थोड़ी सी एडिशन। अब इसमें थोड़ी सी एडिशन क्या होगी, इसमें थोड़ी सी एडिशन कुछ इस तरह होगी कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो फाइल नेम है, फाइल नेम फाइल ही रहे इसके, लेकिन इसके अंदर जो लिखा हुआ मैंने ये लिखा हुआ ना है। तो इसके लिए मैं अगर इसको एंटर करूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइल इक्वल टू, अब मैंने कुछ और प्रिंट करवाना है। मैंने पहले हेलो गाइस लिखा था, अब मैं यहाँ प्रिंट करवाऊंगा वेलकम टू Freelang कोडर्स चैनल। अब मुझे ये प्रिंट करवाना है, तो मैं सिंपली अब क्या करूँगा, अब मुझे ये ऑलरेडी वॉच पे लगी हुई है, तो अब मुझे TSC लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्टली लिखूँगा नोट main.js, ये डायरेक्ट लिखूँगा, और जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो ये मेरे पास आ गया वेलकम टू फ्रीलांस कोडर्स चैनल। अब इसने इसको कैसे इग्नोर किया, अब हम ये जितना भी कंपाइलर एक्चुअली करता क्या है, कंपाइलर एक्चुअली लाइन बाय लाइन रीड करता है। तो अगर हम इसको पढ़ें तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम इसको इस तरह पढ़ेंगे कि हमने लेट मतलब एक सपोज किया फाइल, और फाइल के अंदर जो चीज़ स्टोर्ड है वो है हेलो गाइस। फिर हम नीचे वाली लाइन में गए तो हमने देखा फाइल को दोबारा इसमें कॉल कर दिया कि फाइल जो जिसमें चीज़ पहले से सेव थी उसको चेंज करके अब एक नई चीज़ सेव होने जा रही है, उसका नाम है वेलकम टू फ्रीलांस कोडर्स।
अब एक चीज़ और आपके ज़हन में आ रही होगी कि हम यहाँ फिर से लेट क्यों नहीं लिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से फिर से लेट लिखूंगा तो आप देख रहे हैं ये एरर आ जाएगा। तो यहाँ दोबारा लेट नहीं लिखा जाएगा। लेट सिर्फ एक दफ़ा फाइल को सपोज करेंगे। अगर आपको लेट दोबारा लिखना है तो आपको फाइल का नेम भी चेंज करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ मैं लिखता हूँ लेट और अब मैं फाइल की जगह लिख देता हूँ फोल्डर। ये मैंने लिख दिया फोल्डर। तो अब एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअली ये होगा कि ये अभी भी फाइल प्रिंट करवाएगी क्योंकि कंसोल डॉट लॉग में अभी भी फाइल है। तो मुझे फोल्डर प्रिंट करवाने के लिए एक और कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा, उसमें फिर से फोल्डर करना पड़ेगा। मैं फोल्डर पुट करूंगा, फिर हेलो गाइस वेलकम टू ट्री लाइन कोडर चैनल, ये दोनों आ जाएंगे प्रिंट होके। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह है। मैं लिखता हूँ फोल्डर और अब मैं इसको अगर रन करवाऊं तो आप देख रहे हैं हेलो गाइस वेलकम टू ट्री लाइन कोडर। ये तो हो गया लेट। अब हमने पढ़ना है कॉन्स्ट और वॉर। तो मैं आपको इसी में ही डिफरेंस करके बताऊंगा कि कॉन्स्ट और वॉर में कैसे। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको साइलेंट मोड में लगा देता हूँ। जो हम कैसे लगाने वाले हैं हम इस तरह लगाएंगे। मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ वही चीज़। अब पहले मुझे क्या करना है, मैं लेट को हटा के लिख दूंगा कांस्टेंट। तो आप देख रहे हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का एक्चुअली मकसद क्या होता है, कांस्टेंट का मकसद होता है कि एक दफ़ा आपने जो फाइल बना ली आप उसको दोबारा से कॉल करके चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्ट मीन कांस्टेंट मीन्स एक चीज़ जो आपने प्रिंट करवानी है, फिर आपको आप उसको नेक्स्ट लाइन में उसी फाइल में एडिशन नहीं कर सकते हैं, ना उसी कन्वर्जन कर सकते हैं। मीन्स मतलब हेलो गाइस को कन्वर्ट करके आपको वेलकम टू ट्री लाइन कोडर्स चैनल ये नहीं लिख सकते। इसमें एक ही सिंगल चीज़ है कि अगर आप इसको लिखने की कोशिश भी करेंगे तो तभी ये एरर दे देगा। मीन्स मुझे अगर इसको प्रिंट करवाना है कॉन्स्ट में तो मुझे ये चीज़ हटानी पड़ेगी। अगर ये मैं चीज़ हटाता हूँ और अब मैं इसको अगर प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास आ गया हेलो गाइस। इसी तरह अगर हम वॉल में जाएं तो वॉल में एक्चुअली क्या आता है, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको करवा देता हूँ साइलेंट में कंट्रोल और ये स्लैश पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश करेंगे तो कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा, फिर ये हाइड हो जाएगा। तो अब मैं आ जाता हूँ इसमें। अब मैं कांस्टेंट को हटा के लगा देता हूँ वॉर। एक्चुअली लेट और वॉर सेम है। लेट भी वही फंक्शन करता है जो वॉर फंक्शन करता है। वॉर में भी आप एग्जैक्टली वैसे कर सकते हैं। प्लीज आप यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको पेस्ट का नाम चेंज करके फाइल और ये हट गया, बिल्कुल लेट की तरह प्रोग्राम हो गया। और अगर मैं इसको करूँ तो ये भी बिल्कुल वही करेगा जैसा कि लेट ने किया था। मीन्स वेलकम टू ट्री लाइन कोडर चैनल, मतलब इसको हाइड करके इसको इग्नोर करके इसको उसने प्रिंट करवा दिया। बिल्कुल वही फंक्शन है जो कि लेट के हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस एक्चुअली लेट और वॉर में ये है कि हम ज़्यादातर लेट यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हम वॉर यूज़ करेंगे तो वॉर से हम एक ही फाइल बना सकते हैं। मीन्स अगर मैं यहाँ लिख दूँ वॉर, सॉरी वॉर के स्पेलिंग गलत हो गए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने वॉर लिख दिया तो तब भी मेरे पास एरर नहीं आया, जबकि अगर मैं लेट में करूँगा तो ज़रा मैं लेट को हटा के आपको दिखाता हूँ और यही चीज़ मैं लेट में कॉपी करता हूँ और यहाँ लेट। यही चीज़ अगर मैं लेट में करूँगा तो मेरे पास एरर आएगा, जबकि मेरे पास फाइल में एरर नहीं आएगा। ये दोनों सेम हो रहा है तभी दोनों में एरर दे रहे हैं। मैं इसका नाम थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको फाइल से कर लेता हूँ फाइल्स कुछ टाइम के लिए, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए दोनों में डिफरेंस है क्या है।
तो आप देख रहे हैं कि ऊपर मुझे एरर मिल रहा है लेकिन नीचे मुझे एरर नहीं मिल रहा। तो वॉर में यही होता है कि वॉर में जब आप कोई बड़ी प्रोग्रामिंग करते हैं या बड़ी कोडिंग करते हैं तो कोडिंग में आपको वॉर यूज़ करने में ईजी तो होता है लेकिन इसमें एरर आगे जाके बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। इसलिए हम जो इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रही है, जो नॉर्मली भी यूज़ होती है, वो होती है लेट। लेट को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, तो ये थे हमारे लेट, वॉर और कॉन्स्ट वेरिएबल्स। तो ये हमारे टाइप्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ रही होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि हम आपकी हेल्प कर दें। और मैं फिर से यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर भी करें ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और हम भी जल्द से जल्द आपको अगली वीडियोस शेयर करते रहें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।